सीएम धामी ने सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्य प्राप्ति को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, संबंध अधिकारियों को जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर जनपद वासियों में उत्साह। 16 अगस्त तक सभी जनपदों में विशेष कार्यक्रम के माध्यम से शहीदों को करेंगे नमन। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रंजीत दास से भाजपा का थामा दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता का किया स्वागत। उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों के नाम पैनल संसदीय बोर्ड को भेजे गए। 15 अगस्त को करेंगी घोषणा। कांग्रेस पर आरोप, दूसरे दल में रही प्रत्याशी। उत्तराखंड क्रांति दल ने की प्रेस वार्ता। चंडीगढ़ बाल विश्वविद्यालय के कॉलेजों में CUET टेस्ट अनिवार्य करने को बताया गलत। सरकार छात्रों के भविष्य से कर रही खिलवाड़। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश से जिलों की नदियों में बरसाती नालियों का बढ़ सकता है जलस्तर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत दास भाजपा में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बागेश्वर उपचुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत दास भाजपा में शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई है सदस्यता। बागेश्वर उपचुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दाव। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत दास भाजपा में शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खनन एवं राजस्व विभाग की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। यदि कोई अवैध खनन करते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रयास किए जाएं कि सभी चिन्हित खनन लॉट सुचारू रहें। इसमें वैध तरीके से कार्य होंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने खनन विभाग एवं खनन के क्षेत्र में कार्य कर रहे GMBN, KMBN एवं वन विकास निगम को सभी लॉट संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लॉट अभी सक्रिय नहीं है उनको सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। बैठक में जानकारी दी गई है कि मार्च 2024 तक भू अभिलेखों मानचित्रों के डिजिटलाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2026 तक प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में दर्ज संपूर्ण भूमि का सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया। वित्तीय वर्ष में जुलाई तक देय कीमत में 49.80 लाख एवं विविध देय में 6143.70 लाख की वसूली की गई है। देहरादून के मोहब्बेवाला में 2 ट्रकों की टक्कर में स्कूटर सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसे के दौरान एक ट्रक नाले में पलट गया। दूसरा ट्रक डिवाइडर तोड़कर कार से जा टकराया। इसकी जद में 5 वाहन आए। वही पुलिस के अनुसार मोहब्बेवाले चौक पर एक ट्रक यू टर्न ले रहा था। इसी दौरान आशा रोड़ी की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यू टर्न ले रहा ट्रक नाले में जा गिरा, जबकि दूसरा ट्रक डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी ओर कार से जा टकरा। इस दौरान 4 दोपहिया वाहन भी चपेट में आ गए। इस हादसे में एक दोपहिया चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एसटीएफ ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को 537 ग्राम स्मैक के साथ उधम सिंह नगर से पकड़ा है। बरामद स्मैक की कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी 1 साल से एसटीएफ के रडार पर था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने देहरादून में प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया।
उन्होंने बताया कि यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्मैक की बड़ी डीलिंग का इनपुट मिला था। सीओ एसटीएफ कुमाऊं सुमित पांडे और प्रभारी निरीक्षक एएनटीएफ 1 स्वरूप के नेतृत्व में उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र से मुस्ताक अली पुत्र मिट्ठू निवासी चंपावत को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक मिली है। पूछताछ में उससे बताया कि बरेली निवासी अकबर से स्मैक खरीदी थी, जिसे रुद्रपुर, किक्षा, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में बेचा जाना था। द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार जो हमारी एएनटीएफ की टीम है वो जो नशे के बड़े सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लगी हुई है। और उसी क्रम में हमारे को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि एएनटीएफ कुमाऊं की टीम के द्वारा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से एक बड़े ड्रग तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 537 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। ये नियर अभी पास्ट में हमारी सबसे बड़ी ड्रग्स की रिकवरी है और इससे पूछताछ की गई कि किससे लेकर आया था और उस व्यक्ति को भी मुलजिम बनाया गया है। आगे क्योंकि ये कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा गया है तो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की वीर एवं वीरांगनाओं के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जिसके माध्यम से देश के शहीद वीर एवं वीरांगनाओं को सम्मान दिया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी भी शहीदों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सके। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलौर नगर पालिका में भी कार्यक्रम आयोजित कर पंचप्रण आयोजित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन पर यह अभियान कार्यक्रम 16 अगस्त तक किया जाएगा। अभियान के तहत मंगलौर कस्बे में नगर पालिका अध्यक्ष हाजी दिलशाद नगर पालिका कर्मचारियों के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर पौधे लगाए और स्वच्छता अभियान भी चलाया। ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत इसमें 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे यहाँ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें शपथ है, वृक्षारोपण है, वीरों को नमन है और 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर झंडा का प्रोग्राम है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार आपदा से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने सरकार पर डेंगू और आई फ्लू बीमारी को लेकर भी लापरवाह बने रहने का आरोप लगाया। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदानी जनों में बीते 1.5 महीने से आपदा आई हुई है। हरिद्वार में शहर से लेकर गाँव तक जल भराव है, लेकिन सरकार के मंत्री कहीं भी आपदा पीड़ितों के बीच नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ रूट पर भी व्यापक नुकसान हुआ है। इससे तीर्थ यात्रियों के साथ ही आम लोग भी परेशान हैं। लक्सर से लेकर के हरिद्वार शहर से लेकर के हरिद्वार उधम सिंह नगर भी इससे जबरदस्त तरीके से प्रभावित है। पिछले 1.5 महीने से तबाही के इस मंजर में जनता की मदद में सिस्टम कहीं नजर नहीं आ रहा। पूरा हरिद्वार डूब गया जुलाई के महीने और ये मिड अगस्त आ गया। लक्सर से लेकर के हरिद्वार शहर से लेकर के गंगा जी के तटीय इलाके। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों के लिए आफत बनी हुई है, जिससे बाजपुर विधानसभा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र मोहल्ला राजीव नगर है, जहां 3 दिन से लगातार घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों के रहने तक का ठिकाना नहीं है। जहां लोगों को अपने घरों की छत पर तंबू बनाकर मासूम बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर है। साथ में प्रशासन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भरपूर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सैकड़ों लोग घरों में पानी आने से फंसे हुए हैं। राहत शिविर का भी इंतजाम किया गया है, लोगों को घरों घरों तक खाना पहुंचा रहे। हाँ, इस महीने देखा जा रहा है कि अगस्त महीने में जो हमारा लोड़ा नदी है, इसके दोनों तरफ, विशेष तौर से चनकपुर से लेके बाजपुर और यूपी की सीमा तक जो ये गुप्सानी है, दंसारा है, चकरपुर है, बाजपुर है और बाजपुर के 2-3 मोहल्ले, इंदिरा कॉलोनी, राजीव नगर, बांसी नगर वगैरह में जल भराव हो गया है पानी अत्यधिक मात्रा में आने के कारण, और जिससे इन मोहल्लों में रहने वाले लोग काफी प्रभावित हैं और इनके घरों में पानी जाने से
और जो बाजपुर शहर के में दुकानें हैं तो उसमें जो व्यापारी प्रतिष्ठान है तो व्यापारी जो है उनकी दुकानों में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में पानी कहीं कहीं 2 फीट, कहीं 2.5 फीट, कहीं 1.5 फीट जाने से नुकसान काफ़ी हो गया है। खबर बाजपुर से, जहां पर 3 दिन से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश भले ही लोगों के लिए एक मुसीबत बनकर आई हो, लेकिन आई बाढ़ के बाद अब राजनीतिक व गैर राजनीतिक पार्टियां तथा जिला प्रशासन नींद से जाग गया है और अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की होड़ में जुट गया है। ऐसा ही कुछ मैदानी क्षेत्र के उधम सिंह नगर में देखने को मिला, जहाँ एक जिला प्रशासन के 1 साल तक कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था और अब बाढ़ आने के बाद लोगों का दुख दर्द जानने बाढ़ क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसी के साथ ही बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी 10 कदम आगे निकले, क्योंकि अब से 10 वर्ष से अधिक समय यहाँ के विधायक हैं, लेकिन अब तक वो भी गहरी नींद सोते रहे हैं। जिसके बाद जब मीडिया ने यह सवाल किया तब मीडिया के कैमरे के सामने से भागते नजर आए, जो कि मीडिया के कैमरे में लाइव कैद हुआ। देखिए, पूरे जिले का परसों मैंने 2 दिन पहले शाम से स्थितियाँ जहाँ पर बाढ़ क्षेत्र हैं वहाँ पानी बढ़ने लगा था, और स्पेशली सितारगंज कटीमा क्षेत्र में, उसके बाद कुछ इच्छा में भी प्रभाव था, लेकिन बाजपुर क्षेत्र में भी कुछ अच्छा, बल्कि कह लीजिए कि काफ़ी प्रभाव रहा। हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, दुकानदार हैं, उनके घरों में भी पानी गया 3 से 4 फीट, कहीं 2 फीट, 1 फीट, तो उनके संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है, खाने पीने की चीज़ों का भी नुकसान हुआ है। तो एसडीएम साहब को ये निर्देश था मेरा कि सबसे पहले तो उनके भोजन पानी की व्यवस्था करा दीजिए, एक तरह से पका हुआ पैक भोजन भी दीजिए, साथ ही साथ अहेतुक सहायता दे दीजिए, और जितने दुकानदारों के दुकानों में पानी गया या घरों में, उनके नुकसान का आकलन करा लीजिए। हल्द्वानी में पुलिस को 2 अलग अलग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी के पास पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर हल्द्वानी के रहने वाले हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को 1 किलो अवैध चरस मिली। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं दूसरा मामला काठगोदाम थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने गोला पुल के पास 218 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है। पकड़े गए दोनों तस्कर जनपद बरेली के रहने वाले हैं और दोनों के पास से पुलिस को घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों ही मामलों में पुलिस की टीम को सूचना मिली थी। इसके बाद दोनों थाना क्षेत्र के पुलिस और एसओजी की टीम ने मौके पर पहुंचकर चरस और स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। शाम को चेकिंग के दौरान गुलाब पुल से स्टेडियम की ओर आते हुए 150 मीटर के करीब पे जो है आपका पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा, काठगोदाम पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड चेकिंग की जा रही थी। इसमें यूपी नंबर की गाड़ी जिसको नीलेश चला रहा था, उसके साथ शिशुपाल था, दोनों बरेली के रहने वाले हैं। और ये नीलेश अपने भाई से गाड़ी मांग के लाया था, वो इसने मोड़ करने की, वापस करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इनको पकड़ा। इनसे 218 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें भूरा नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जो आंवला का रहने वाला है। इसमें हम इनके लोकल कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं कि ये किसको बेच रहे थे। इसमें जो पुलिस और एसओजी द्वारा कंबाइंड अभियान में जो अच्छा कार्य किया गया, उसके लिए मेरी तरफ से 5000 रुपये इनाम की घोषणा की गई। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए छात्रों को CUET टेस्ट अनिवार्य किए जाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस वार्ता की है। यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष बहादुर सिंह रावत ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि यह बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रदेश के बड़े कॉलेज जैसे DAV, MKP, DBS, SGRR में हर वर्ष हजारों छात्र दाखिला लेते थे। इस टेस्ट के कारण 25% छात्र अभी भी एडमिशन लेने से वंचित हैं। उन्होंने पूर्व की मेरिट व्यवस्था को CUET से बेहतर बताया। उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर फिर से मेरिट व्यवस्था को लागू किए जाने की मांग की है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आम जनमानस में देश प्रेम की भावना को जागृत करना मुख्य उद्देश्य है। मेरी माटी मेरा देश का उद्देश्य देश की समृद्धि और समृद्ध संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी OBC मोर्चा के सदस्य सहदीप चौधरी एडवोकेट के आवास पर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सपूत
सपूतों भारत माँ के लाल को याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माटी को माटी नहीं बल्कि माँ के रूप में मानते हैं। गांव-गांव से लगभग 2.5 लाख से भी अधिक गांव की माटी ग्राम सभा से एकत्र कर संकल्प के साथ दिल्ली जानी है। एकत्रित की माटी से भव्य कर्तव्य पथ का निर्माण किया जाना है। तो मालूम है कि पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश के लिए कुर्बानी देने वाले उन वीर सपूतों को, उन भारत माँ के लाल को याद किया जा रहा है, जिनकी कुर्बानी के बाद आज हम आज़ाद देश में हैं। और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात की चिंता की है कि हर व्यक्ति देश से जुड़ना चाहिए, सब एक साथ रहें। उन्होंने शुरू से कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। माटी को नमन और वीरों को वंदन का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कार्यक्रम की कड़ी में सासपुर विकासखंड की झाझरा गांव के पंचायत भवन शिलाफकलम की स्थापना की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पंडीर ने ध्वजारोहण कर स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पंच प्रतिज्ञा लेकर देश को 2045 तक विश्व नंबर 1 बनाने का प्रण लिया है। और यहाँ रोकें, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश के चलते बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का महापौर अनीता मुमगाई ने निरीक्षण किया है। उन्होंने तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करने के आदेश जारी किए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। महापौर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगर कोई घटना सामने आती है तो प्रभावितों की तत्काल मदद की जाए। तटीय इलाकों में रहे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आसमान से बरस रही प्राकृतिक आपदा की वजह से पूर्व उत्तराखंड में लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्हें राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार तत्परता से जुटी हुई है। अधिकारियों से कहा कि सतर्कता बढ़ाएं, तमाम क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का लगातार छिड़काव हो ताकि बारिश रुकने पर डेंगू पर खतरा नहीं पनपे। बारिश के कारण ऋषिकेश का अधिकतर क्षेत्र जो कि जलमग्न हो चुका है और काफ़ी जगहों पे कहीं पे मकान ढहने की, पुष्का ढहने की समस्या आ रही है। कई जगहों पे मलबा भर चुका है। आज लगातार सुबह से ही पूरे क्षेत्र के निरीक्षण पे हैं अधिकारियों के साथ में। अपने अधिकारियों को भी इसमें दिशा निर्देश दे रखे हैं कि वो पूरी तरह से जनता के बीच में रहें, क्षेत्र में रहें और जहाँ पे भी ज़्यादा समस्या है उस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। विश्व प्रसिद्ध परानकलिया दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह ने संबंधित अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। जरा दरगाह में आने वाले जायरीनों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं समय से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक टीम ने लंगर खाना, पार्किंग, रैन बसेरा, हज हाउस, रोड, नाले, स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण सड़कों पर गड्ढों के भराव व नए गंगनहर पुल की अप्रोच को उर्स शुरू होने से पूर्व दुरुस्त करने की हिदायत दी है। दरगाह साबिर पाक का सितंबर माह में सालाना उर्स शुरू हो जाएगा और उसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लाखों अकीदतमंद पहुंचते हैं। शनिवार को रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह प्रशासनिक टीम के साथ परानकलिया पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले की व्यवस्थाओं के मद्देनजर क्षेत्र का निरीक्षण किया। मंथ में हमारा जो बहुत ही बड़ा हमारा यहाँ मेला होता है, उर्स होता है दरगाह साबिर पाक जी का, तो उसके संबंध में मैं आज तैयारियों का जायज़ा लेने आया था। तो इसी क्रम में अब 14 तारीख को डीएम साहब की इसमें बैठक है, तो सारा जायज़ा लिया गया है इसमें कि क्या क्या कार्य होने, क्या क्या हमें व्यवस्था करना है। मोस्टली सारे विभाग भी आए थे इसमें, जहाँ जहाँ इसमें समस्या है उसकी हमने जायज़ा लिया ताकि हम इसे इमीडिएटली ठीक करा दें और हमारा जो उर्स है वो एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से निकले। और विकासनगर अंतर्गत हरिपुर कोटी अषाढ़ी मार्ग पर देर रात एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर टौंसरी में समा गया। हादसे में वाहन चालक नदी में लापता हो गया।
हादसे की सूचना सुबह वाहन त्यूड़ी निवासी चालक 29 वर्षीय पदम के परिजनों को दी गई। स्थानीय पुलिस एसडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंचे और लापता वाहन की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वाहन तो मिला लेकिन लापता चालक का कुछ पता नहीं चल पाया। वीडियो में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।